तो यार आज की मंडे नाइट रॉ क्या ही धमाकेदार हमें देखने को मिली है। बेशिन बर्लिन के लिए भी एक और नए मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। तो क्या हुआ मंडे नाइट रॉ के अंदर बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो रॉ की जो शुरुआत है वो करती है रिया रिप्ली। तो रिया रिप्ली रिंग के अंदर आकर सबसे पहले तो यही बोलती है कि वो दुखी हैं, एम्बेरस फील कर रही हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में बोल रही होती है कि इस बंदे ने मेरे को धोखा दिया है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। लिव मॉर्गन से भी बोल रही होती है कि तूने मेरा टाइटल लिया है और अब तू भाग रही है लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगी। एंड क्राउड में खड़े होकर डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को हाई कर रहे होते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली को बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट जो फैंस हैं भाई वो उनको बोलने ही नहीं दे रहे। तो रिया रिप्ली फैंस से बोल रही होती है कि भाई सुनने तो दो, ये एक्सक्यूज क्या देने वाला है। अब तब डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि तुमने हमेशा मेरे को चेंज करने की कोशिश की है, मेरे को अपने आप से मामी कहलवाती थी जो कि सबसे एम्बेरसिंग चीज थी, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे को डैडी बोलती है और ये मेरे को वो चीजें भी करने देती है जो तुमने कभी नहीं करने दी, जैसे कि हम साथ में वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। एंड फाइनली इसने मेरी हेल्प की मेरे डैड को हराने में, जो कि तुम कभी नहीं कर पाई। इसके बाद रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो से बोलती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी तूने हासिल किया है उसके लिए, एंड तू मेरी बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स में से एक है। इसके बाद लिव मॉर्गन बोलती है कि तेरी जो रियल फैमिली है वो बहुत दूर है, जजमेंट डे को तू अपनी फैमिली बोलती थी वो मेरे पास आ चुकी है, डोमिनिक मिस्टीरियो वो मेरे पास है और तेरी चैंपियनशिप भी मेरे पास है, तो जो भी तुम्हें प्यारा था वो सब मेरे पास है। इस पर रिया रिप्ली बोलती है कि तूने सब कुछ सही बोला है लेकिन मैं अब भी यहीं पर खड़ी हुई हूँ एंड मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और अगर तू मुझे रोकना चाहती है तो तुझे मुझे खत्म ही करना पड़ेगा। एंड तभी हमें डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे। एंड डेमियन प्रीस्ट तो भाई बजाना चालू कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। रिया रिप्ली भी वहां पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से लिव मॉर्गन तो वहां से निकल लेती हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन तभी वहां पर पूरी जजमेंट डे आ जाती है। अब ये लोग हावी हो रहे थे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, बट रिया रिप्ली आकर के सेव करती है डेमियन प्रीस्ट को। अब रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट जब हक कर रहे होते हैं तब डोमिनिक मिस्टीरियो टॉप रोप पर चढ़कर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने डोमिनिक मिस्टीरियो को पकड़ के रिया रिप्ली के हाथों सौंपा। रिया रिप्ली रिप टाइड लगाने वाली होती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, बट लिव मॉर्गन आके एक और बार बचा ले गई। एंड हाँ यार, बेशिन बर्लिन के लिए एक मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिलने वाला है, रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन के बीच में। एंड यार अब बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट की। तो रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आकर सबसे पहले बोलते हैं कि 20 साल पहले मैंने इसी महीने में अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता था और मैं बना था WWE का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। एंड कुछ हफ्तों के बाद में मैं बेशिन बर्लिन में गुंथर को हरा के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। तभी वहां पे गुंथर आ जाते हैं एंड गुंथर को देख के रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि भाई पिक्चर विक्चर ले लो इस मोमेंट को याद रखने के लिए, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद मैं इसको हरा दूंगा बेशिन बर्लिन में। एंड क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मेरे पास होगी तो मैं रॉ का परमानेंटली मेंबर बन चुका हूंगा एंड स्मैकडाउन में मेरी जगह खाली होगी तो गुंथर को वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जिस पर गुंथर भी बोलते हैं कि हाँ भाई पिक्चर विक्चर ले लो क्योंकि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। गुंथर बोलते हैं कि रैंडी तुम्हें गॉड गिफ्टेड नेचुरल फिजिकल टैलेंट मिला है लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। वो बोलते हैं कि ये एक न्यू एरा है, ये रिंग जनरल का एरा है एंड मेरे इस एरा में उस बंदे के लिए कोई जगह नहीं है जो कि अपने पोटेंशियल को बर्बाद कर देता है एंड फ्यूचर में मेरे इस एरा के अंदर तेरे लिए कोई रोल नहीं है। इस पर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि भाई मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं लेकिन मैंने उन गलतियों से सीखा भी है। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि भाई तू भूल रहा है कि तू बात किससे कर रहा है, मैं तेरे को याद दिलाता हूँ मेरा नाम रैंडी ऑर्टन है एंड मैं मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल आदमी हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल हूँ लेकिन सबसे सक्सेसफुल सुपरस्टार हूँ WWE की हिस्ट्री का, और तेरे हिसाब से ये कर्स है तो भाई तू गलत है, ये कोई कर्स नहीं है बल्कि ये एक गिफ्ट है एंड बहुत जल्द मैं तुझे हरा के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। एंड इसके बाद गुंथर बोलते हैं कि भाई तेरी सब बात ठीक है लेकिन तूने एक चीज बोली ना कि तू अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे लगता है कि तू प्रिडिक्टेबल है एंड तेरे लिए मैं कुछ प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ। प्रिडिक्शन नंबर 1 कि मैं बर्लिन में तेरा वो हाल करने वाला हूँ जिसकी वजह से तू दोबारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाएगा। एंड इसके बाद में भाई गुंथर ने रैंडी ऑर्टन के फादर और ग्रैंडफादर के बारे में बात कर दी, जिसके बाद में भाई रैंडी ऑर्टन तो बौखला गए, मतलब पता चल रहा था भाई कि अब कुछ तो होने वाला है। लेकिन तभी वहां पे ड्रू मैकिंटायर आ गए, गुंथर उनको देखने में व्यस्त हुए लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगा दिया गुंथर को और ये बता दिया कि वो क्यों अनप्रिडिक्टेबल है। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी भाई सब सीएम पंक वहां पर आकर के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को अपनी बेल्ट से मारने की कोशिश करते हैं बट सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर की बेल्ट से उन्हीं को सूद दिया एंड मार मार के भाई साहब वहां से भगा दिया। इसके बाद बैक स्टेज सीएम पंक से इंटरव्यू भी लिया जाता है जहां पर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी तो फ्लाइट मिस हो गई थी, जिस पर सीएम पंक बोलते हैं कि मैं ड्रू मैकिंटायर के साथ में उसी फ्लाइट में था, लेकिन अगर मैं ये बोल देता कि मैं यहीं पर हूँ तो ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से यहाँ से निकल जाता। वो मेरा ब्रेसलेट लेके घूम रहा है, अगर उसको मेरा ब्रेसलेट रखना है तो भाई रख सकता है, लेकिन अगर मेरी वाइफ और मेरे डॉग का नाम अगर वो मेंशन करेगा तो वो पिटेगा। तो ये थे भाई आज के मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट्स एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को
वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।